सभी को नमस्कार। कई छात्र प्रश्न करते हैं कि सर ये प्री बोर्ड देने का फ़ायदा क्या, नंबर तो नहीं जोड़ते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप ध्यान से देखिए, इसके बहुत फ़ायदे हैं और ये देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है प्रैक्टिस फॉर द फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम। जैसा पेपर फाइनल बोर्ड में आना है वैसा का वैसा प्री बोर्ड में आना है। क्या क्या समानताएँ हैं एक एक करके मैं जिक्र कर देता हूँ। सबसे पहले है टाइम लिमिट। देखिए, जो फाइनल बोर्ड का पेपर आएगा जितना टाइम उसमें मिलना है उतना ही टाइम प्री बोर्ड में मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये। इसके अलावा दूसरी बात है पेपर पैटर्न। जो फाइनल बोर्ड में जो पेपर आना है, जो पैटर्न आना है वह का वही पेपर प्री बोर्ड के में आना है। पैटर्न मतलब ये आप यूँ समझिए कि जितने क्वेश्चन फाइनल बोर्ड में आएंगे उतने ही प्री बोर्ड में आएंगे, जितने सेक्शन फाइनल बोर्ड में आएंगे उतने ही प्री बोर्ड में आने वाले हैं। यानी कि आप ये समझिए क्वेश्चन ही अलग होंगे, बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। और कोई क्वेश्चन मिल भी जाए तो ये चांस की बात है, मिल भी सकते हैं। मार्किंग स्कीम, जैसे आपकी कॉपी सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेक होती है, जैसे आपको मार्क्स मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही इसके भी मार्किंग स्कीम आती है और आपके टीचर बिल्कुल उसी तरह ही नंबर देने वाले हैं जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में देते हैं। इसके बाद दूसरा है इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन का अभ्यास। देखिए, पहली बार जब आप बोर्ड का प्री बोर्ड का ही पहला पेपर देते हैं तो एक डर सा रहता है कि पता नहीं मैं पेपर पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सही होगा गलत होगा, कई प्रकार के प्रश्न मन में आते हैं। लेकिन जब पहला पेपर हो जाता है, दूसरा पेपर हो जाता है, तो धीरे धीरे आप इन टाइम में पेपर ख़त्म करना सीख जाते हैं। और हो सकता है कि कई बार आपका क्वेश्चन पेपर छूट जाता है। कई बच्चे आके शिकायत करते हैं कि सर प्रश्न तो मुझे सारे आते थे, फाइनल बोर्ड की बात बता रहा हूँ, प्रश्न तो मुझे सारे आते थे लेकिन टाइम कम पड़ गया। उसका मुख्य रीज़न ये है कि आप प्री बोर्ड को सीरियसली नहीं लेते। प्री बोर्ड को सीरियसली लीजिए, टाइम पे कैसे पेपर ख़त्म करना है इस चीज़ को अभी से सीख लीजिए तो फाइनल बोर्ड में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला है बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाना। कोई भी जब हम नया नया काम करते हैं ना तो एक डर सा रहता है, पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। वही बात बोर्ड के पेपर में भी होती है, पता नहीं मैं टाइम पे सही प्रश्न सही तरीके से कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कई प्रकार के डर मन में होते हैं। लेकिन जब ये बोर्ड धीरे धीरे करके प्री बोर्ड खत्म हो जाता है, जब तक खत्म होने तक आप में एक आत्मविश्वास हो जाता है और आपको लगता है कि मैं प्रश्न पूरे ढंग से कर पाऊंगा, एक आत्मविश्वास का आप में उदय हो जाता है और वो एक काफ़ी पॉजिटिव बात है। अगला है आइडेंटिफाई वीक एरियाज, यानी कमज़ोर विषयों की पहचान। प्री बोर्ड होने के बाद में आपको सभी सब्जेक्ट्स की कॉपी दिखाई जाती है, नंबर बताए जाते हैं और तब आपको अंदाज़ा लग जाता है कि किस विषय में मेरे कम नंबर आए हैं, तो आप उस विषय की तैयारी पूरी कर सकते हैं, उसमें आप मेहनत कर सकते हैं। प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड के बीच में जो गैप होता है वो इसीलिए होता है कि आप अपने अंकों में सुधार कर सकें। इसके अलावा जब आप कॉपी देखते हैं तो उस कॉपी से आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि किस पार्ट की मेरी अच्छी तरह तैयारी है, किस पार्ट की मेरी तैयारी नहीं है, तो आप उस पार्ट को तैयारी उस पार्ट में अपना समय लगाकर मेहनत करके अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। अगला है एनालाइज प्रिपरेशन लेवल, कितने गहरे पानी में आप, ये दिखाता है प्री बोर्ड का रिजल्ट। जितने परसेंटेज आपके इस बोर्ड में बने हैं प्री बोर्ड में, मान के चलिए फाइनल बोर्ड में इससे ज़्यादा ही बनेंगे। शर्त यही है कि उसके लिए आप लगातार मेहनत करेंगे। तो हाँ, एक सावधानी जरूर रखें, प्री बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएं तो और कॉन्फिडेंस नहीं हो, ये नहीं सोचेंगे मेरे तो इतने आगे आगे वैसे आएंगे, किसी की बपौती नहीं है। परीक्षा तैयारी की पर डिपेंड करेगी, इसलिए आप कम नंबर आए हैं तब भी आप मेहनत, तब तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा नंबर वाले भी अपना और कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा है अगला है यूज्ड फॉर इंटरनल असेसमेंट। कई स्कूल क्या करते हैं, ये जो प्री बोर्ड में नंबर आए हैं इनका एक रेशियो उठाते हैं और इंटरनल असेसमेंट में जोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से इनकी उपयोगिता वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कई बार अच्छे बच्चों के साथ भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। जब इंटरनल एग्ज़ाम के मार्क्स देने की बारी आती है और बाहर से एक्सटर्नल आता है, वो प्रैक्टिकल लेता है या प्रोजेक्ट के मार्क्स देने की बात आती है, तो एक्सटर्नल जो होता है ना वो वाइवा में प्रश्न पूछता है और जब बच्चा जवाब नहीं दे पाता है तो वो कम नंबर देने के लिए कई बार दबाव डालता है। अब आपका टीचर, अगर आपके बोर्ड में प्री बोर्ड में अच्छे नंबर आए हैं तो आपका सब्जेक्ट टीचर उन नंबरों का हवाला देके आपके इंटर नंबर आंतरिक मूल्यांकन वाले जो 20 नंबर या जितने भी होते हैं उसमें नंबर बढ़ाने का वो पूरा प्रयास करेगा और निश्चित रूप से आपका बेनिफिट रहेगा। इन केस जैसे कि प्रैक्टिकल के टाइम पे या एक्सटर्नल जिस दिन आया उस दिन आपका कोई तबीयत खराब है या कोई इश्यू है,
ढंग से जवाब नहीं दे पाए, कई कंडीशंस होती हैं, तो उस केस में आपको प्री बोर्ड के नंबरों का फ़ायदा हो सकता है। वो नंबर आपको प्रैक्टिकल में या प्रोजेक्ट में अच्छे नंबर दिला सकते हैं। इसीलिए कोशिश पूरी कीजिए, प्री बोर्ड को बिल्कुल सीरियसली लेना है। अगला है टीचर्स फीडबैक। देखिए, जितनी मेहनत आप कर रहे हो अपने प्री बोर्ड के लिए या बोर्ड के लिए, टीचर कॉपी चेकिंग में भी कम मेहनत नहीं करता, उनकी बहुत मेहनत लगती है। और कॉपी चेकिंग एक बहुत ही थकान भरा और बहुत ही मुश्किल जॉब होता है, इतना आसान नहीं होता कॉपी चेक करना। लेकिन जब किसी बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं तो टीचर के चेहरे पे मुस्कान हो जाती है और वो खुश हो जाता है कि बच्चा आगे बढ़ रहा है। और एक चीज़ और जो नोट करने काबिल है, सभी टीचर्स कॉपी जब दिखाते हैं तब आपसे डिस्कस करते हैं, ये बताते हैं कि आपको अब इस सब्जेक्ट में क्या क्या ढंग से और तैयार करना है ताकि आगे कैसे इम्प्रूवमेंट हो, उसको आप अच्छी तरह नोट करें। हर सब्जेक्ट टीचर की बात को आप ध्यान से सुने ताकि उस सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर आए। तो आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आगे फाइनल बोर्ड आपका अच्छा आएगा और अच्छा होगा और अच्छे नंबर आएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इससे पहले जो स्टार्टिंग का मैंने वीडियो बनाया था कि भाई कैसे परीक्षा देनी है, तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पहला वीडियो देखिए तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कैसे हमें परीक्षा देनी है। जय हिंद, धन्यवाद।